We are taking EPFO previous year question number 46. Question number 46 क्या कह रहा है कि what is the nth term of the series √3 √6 to √3, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें nth टर्म निकालना है। कौन सी सीरीज़ है, √3 √6 और 2 √3। अब मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, √3 2 इंटू √3 और इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू √3। ये 4 बाहर रूट के बाहर आके 2 बन जाता है ना, इसीलिए मैंने इसको 4 को अंदर ले गए 4 बन गए। तो मेरे एक टाइप से ये GB बन रही है। और GB का फॉर्मूला क्या होता है, AR स्क्वायर, और उसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। इसमें R क्या है मेरा, √2 का चेंज हो रहा है। अगर मैं √6 को √3 से डिवाइड करूँगी या 2 √3 को मैं √6 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, √2, है ना। तो मेरे इसमें इस जो मेरी सीरीज़ गिवन है √3 √6 और 2 √3, तो इसमें मेरा A है मेरा √3 और R है मेरा √6। तो इसकी nth टर्म क्या होगी मेरी, √3, सॉरी R मेरा √2 है, यहाँ पे √2 थोड़ा ध्यान रखना, √2 की पावर n-1। दिस इज़ आर फाइनल आंसर, √3 इंटू √2 की पावर n-1, दैट्स द आंसर। थैंक यू। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लेटर इज टेकन रैंडम फ्रॉम वर्ड असम एंड नागालैंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द लेटर आर सेम। तो हमने क्वेश्चन में क्या करा है, असम ASSAM असम और नागालैंड से एक वर्ड लिया है जो सेम है। अब असम और नागालैंड में देखोगे तो ए सेम है, 3 A नागालैंड में है और 3 A असम में है, बाकी S नागालैंड में नहीं आता, M नागालैंड में। तो इसमें से हमने अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने सेम लेटर चूज़ किया, तो असम और नागालैंड में हमने सिर्फ A ही ले सकते हैं, असम में 2 A आते हैं, ठीक है। अब असम में इन 2 A को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2C1। ये इन 2 A में से किसी एक A को चूज़ करने की है, हमने पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन में। और असम में से कोई एक लेटर चूज़ करने की कितनी है, 5C1, 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, और क्या है, और इन 2 A में से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब वही नागालैंड में अगर मैं करूँगी तो नागालैंड में कितना आएगा, 3C1 बाय नागालैंड में देखोगे तो कितने लेटर हैं, 4 और 4 8, 8C1, है ना, है ना। तो अब मैं क्या हुआ है हमारा अब तक, 2C1 बाय 5C1 और 3C1 बाय 8C1। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2/5 और 3/5, है ना। तो लेकिन अब इसको कैसे खोला मैंने, जैसे 5C1 को खोल के दिखाती हूँ, 5C1 को 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 4 से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से कट गया, बच गया मेरा सिंपल 5, ठीक है। तो अब मेरा क्या है ना, अब मैंने असम से चूज़ किया है, इससे मैंने असम से चूज़ किया है और इससे मैंने नागालैंड से चूज़ किया। मेरा काम पूरा कब ख़त्म होगा, जब मैं दोनों से चूज़ कर लूँगी और सेम लेटर चूज़ करूँगी। तो 3/8, है ना। तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा मेरा, 3/20। कैसे 4 से 4 मतलब 4 से 8 2 से 8 कैंसिल, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या कह रहा है कि हमने 5 पैरेलल लाइन और 4 पैरेलल लाइन से पैरेलल इंटरसेक्ट करवाई हैं और उससे एक पैरेललोग्राम बनाया, तो उसका वो मतलब कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं। तो पहले हमें इसका फॉर्मूला था सिग्मा n का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n इंटू n+1/2, है ना। जैसे सिग्मा 1 का फॉर्मूला होता है n, जैसे 1 से n तक जा रहा है तो n होता है, वैसे सिग्मा 1 से n तक जा रहा होता है ना n की वैल्यू, तो मेरा फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास m रोज़ बन रही है और n कॉलम्स बन रहे हैं। अगर देखो एक चीज़ बताती हूँ, अगर एक फैक्ट बताती हूँ, अगर हम m+1 लाइन और n+1 लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे ना पैरेलल लाइंस को, तो मेरे m रोज़ बनेंगी और n कॉलम्स बनेंगे। शायद अब मैंने यहाँ पे 3 लाइन और 3 लाइन इंटरसेक्ट कराए तो कितने रो बनेंगे, 2 रो और 2 कॉलम बने, है ना। तो अगर मैं m+1 लाइन और n+1 लाइन को सिलेक्ट, m+1 लाइन n+1 को कराऊंगी ना इंटरसेक्ट, तो m रोज़ और n कॉलम्स बनेंगी, ठीक है। तो अब मैंने कितनी लाइंस कराई, 5 और 4 लाइंस कराई हैं, तो मेरे कितने कॉलम्स बनेंगे, 4 और 3, रोज़ और कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा m
मतलब कितनी रोज़ बनी है, और सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एन कितने कॉलम्स बने हैं। मेरे 4 रो 3 कॉलम्स बने हैं, 4 कॉलम 3 रो बने हैं, तो मेरा सिग्मा 4 इंटू सिग्मा 3 आ जाएगा आंसर। समझे, ये ट्रिक होती है। इसका आंसर क्या होता है, 4 इंटू 4 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 10, और ये ऐसे इंटू 6 मतलब 60। आंसर इज 60। ये ध्यान रखना, अगर मैं एन तो सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन, आंसर इज 60। दैट्स द आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 थ्री डाइज आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन डाई विल शो 6। एक तो ये तरीका है कि मैं पहले एक 6 का निकालूँ, फिर 2 6 का निकालूँ, फिर 3 6 का निकालूँ, तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 9 6 का निकाल दूँ, 9 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल, तो 1 माइनस 9 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट 1 की। उसमें एक 6 भी आएगा, 2 6 भी आएगा और 3 6 भी आएगा, है ना। तो इसको मैं कैसे करूँगी, तो पहले मैं 9 6 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगी कि पहले डाइस में भी 6 नहीं आया, दूसरे डाइस में भी 6 नहीं आया, और तीसरे डाइस में भी 6 नहीं आया, तो उसका आंसर क्या होगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 कितना होता है, 125/216, है ना। ये पहले डाइस में 9 6 की, दूसरे डाइस में, तीसरे डाइस में तो 9 6 की आ गई। और अगर मैं इसमें से 1 माइनस 125/216 कर दूँ, जो मेरा होता है 91/216, है ना। तो ये मेरी आ गई एटलीस्ट 1 6 की प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर है हमारे पास 91/216, ठीक है, विच इज़ आवर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। 39 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 999 एंड 10,000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स आर 5। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकती हूँ कि पहले मेरे पास 4 डिजिट नंबर आएंगे, तो पहले 1 5 2 5 3 5 5 4 5 करके, या फिर मैं कर सकती हूँ कि पहले मैं 9 5 के नंबर निकालूँ और उसको माइनस कर दो टोटल नंबर में से। तो पहले मेरे पास ये निकालते हैं कि टोटल नंबर कितने होंगे, 999 से 10,000 के बीच में मेरे कितने नंबर होंगे, ये होंगे मेरे 9,000 अप्रॉक्स, ठीक है। हाँ, 9,000 नंबर होंगे हमारे 999 से 10,000 के बीच में। अब 4 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो और अब मेरे पास, अब मैं सोचती हूँ कि मैं नंबर बनाऊँ 4 डिजिट बिना 5, मतलब जीरो। मैं कौन कौन से डिजिट्स यूज़ कर सकती हूँ, 1 2 3 4 6 7 8, ये ध्यान, और 9 में ध्यान है, मैंने 5 नहीं लिया क्योंकि हम बिना 5 के बना रहे हैं। तो वंस पे कोई भी 9 नंबर, ये 9 है, ध्यान रखना, 5 हटा दिए इसलिए 9 है, नहीं तो 10 होते। टेंस प्लेस पे भी 9 के 9 में से कोई भी आ सकता है, 100 से भी, लेकिन 1000 पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 1000 पे 0 हो जाएगा तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मेरे टोटल नंबर ये होंगे 8 × 9 × 9 729 × 8 विच इज़ इक्वल्स टू 5832। हाँ, 5832 नंबर्स होंगे। अब मेरे पास टोटल नंबर 9000 हैं, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर विदाउट 5 कितने बने हैं, 583। तो मैं दोनों को माइनस कर दूँगी, विच इज़ इक्वल्स टू 3168। आंसर क्या ये ऑप्शन में है, हाँ ये ऑप्शन में है, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। 41 EPFO PYQ क्या है, स्टेडियम हैज़ 10 गेट्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 पर्सन कैन एंटर अ स्टेडियम। इसमें कोई कंडीशन गिवन है नहीं, बस मैं बोला है कि हमारे पास 3 पर्सन हैं और 3 गेट हैं। तो इसे एक ये पर्सन ये रहा, ये पर्सन ये रहा, ये पर्सन ये रहा, ठीक है। तो ये और 10 गेट है हमारे पास टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 3 3 ठीक है। तो अब ये 3 पर्सन कितने टाइप से अंदर जा सकते हैं, पहला पर्सन कोई भी 10 गेट से जा सकता है, दूसरा पर्सन भी कोई भी 10 गेट से जा सकता है, तीसरा पर्सन भी कोई भी 10 गेट से आ सकता है। जो आ गया हमारा आंसर 10,000, मतलब 10,000 है, सिंपल 1000, 10 × 10 × 10। लेकिन अगर मान लो यहीं पे अगर हमें बोला होता है कि द सेकेंड पर्सन कैन नॉट एंटर फ्रॉम द गेट, द फर्स्ट पर्सन हैज़ गॉन, तो हम यहाँ क्या लिखते, पहला पर्सन तो कोई भी 10 से जा सकता है, लेकिन दूसरा पर्सन उससे नहीं जा सकता जिससे ये गया है, और तीसरा पर्सन उससे नहीं जा सकता जिससे दोनों गए हैं। तो 10 × 9 × 8 होता है आंसर हमारा, अगर कोई कंडीशन होती है कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कैन नॉट गो टू द गेट, फ्रॉम द गेट द फर्स्ट पर्सन गॉन, लेकिन इस केस में कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा आंसर है 1000। क्या ये ऑप्शन में है, लेट अस चेक। एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हाँ ऑप्शन में, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।